बढ़ेंगे और बात करेंगे बड़ी खबर की। कोरोना वायरस के बाद एक और वायरस की चर्चा जोरों पर है और इसी को लेकर भूपेश बघेल ने सभी अस्पतालों को निर्देश जारी कर दिए हैं। ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, बेड, स्टाफ सभी का प्रबंध पहले से रखें। मुख्यमंत्री की तरफ से सीधे निर्देश है। कोरोना के बाद चीन में एक बार फिर से एक नई बीमारी ने दस्तक दी है जो बच्चों को सीधे शिकार बना रही है। बच्चों की सांस से जुड़ी हुई ये बीमारी। छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट जारी किया गया है। आपको बताएं कि ऐसी बीमारी जिसके चलते बच्चों को बुखार की शिकायत होगी, फेफड़ों में जलन की शिकायत होगी। और ऐसे सिम्टम्स भारत में कहीं भी पाए जाते हैं तो पहले केंद्र सरकार अलर्ट कर चुकी है, राज्यों को पहले ही कह चुकी है कि अस्पतालों में व्यवस्थाएं दुरुस्त रखें। यही निर्देश आगे बढ़ता हुआ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने तमाम जिलों के अस्पतालों को सचेत रहने के निर्देश दे दिए, कह दिया है पहले से कि ऑक्सीजन और बेड की व्यवस्था दुरुस्त रखें। युगल तिवारी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। युगल, कोरोना के बाद अब एक और वायरस जिसकी चर्चा जोरों पर है, भूपेश बघेल ने क्या कुछ निर्देश जारी किए हैं, विस्तार से बताइए। चलिए, शायद संपर्क नहीं हो पाया युगल से। आप कोशिश करेंगे जानकारी से लेकर हम युगल से लेते हैं। लेकिन इसके बीच जो आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं चीन से, वो भी निश्चित तौर पर डरा देने वाले। ये जानकारी के अनुसार स्पष्ट होता है कि 1200 के लगभग मरीज इमरजेंसी वार्ड में रोजाना ही भर्ती करवाए जा रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि मरीज आम नहीं है, सबसे ज्यादा घातक ये बीमारी बच्चों के लिए, और इसी के चलते वहां पर स्कूल्स भी बंद कर दिए गए हैं। ये एक ऐसा संकट अगर भारत में दस्तक देता है तो उसके लिए पहले से भारत को तैयार रहना चाहिए। इस बात के निर्देश पहले ही सेंट्रल कैबिनेट की तरफ से मिल चुके हैं। युगल तिवारी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। युगल, कोरोना वायरस के बाद एक और वायरस चीन से जो चर्चा में है, इसको लेकर भूपेश बघेल ने क्या निर्देश जारी किए हैं? युगल, आवाज आ रही है आप तक? देखिए, एक बड़ी संकट इसे कह सकते हैं। और जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निर्देश जारी किया है, काफी अहम और गंभीर ये निर्देश है। चीन की बच्चों के साथ की बीमारी के साथ साथ छत्तीसगढ़ समेत केंद्र शासित प्रदेशों में ये पूरा अलर्ट जो जारी किया गया है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निर्देश दिए हैं कि ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, बेड, स्टाफ अपडेट रखने के निर्देश दिए हैं। सीएमओ को बीमारी की समीक्षा करने के भी निर्देश दिए हैं। और ये इससे पहले भी जिस तरह से कोरोना महामारी था, उसका प्रकोप जिस तरह से बढ़ा, हजारों लोगों की जान गई, लगभग 17,000 लोग छत्तीसगढ़ में जान गंवाए हैं। ऐसी बीमारी जो संक्रमित के माध्यम से लगातार फैलते हैं और ऐसे बीमारी जिनसे लोगों की जान जाती है, तो बेहतर यही होता है कि समय से पहले बीमारियों से निपटने के लिए पूरा स्वास्थ्य महकमा है वो पूरी तरह से मुस्तैद रहे, प्रशासनिक अमला है वो मुस्तैद रहे। तो इन बीमारी की संभावनाओं को देखते हुए पूरी तरह से अलर्ट जारी करने के निर्देश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहे हैं। और उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से भी कहा है कि कुछ दिन से चीन की अज्ञात बीमारी बच्चों की स्वास्थ्य संबंधी रोग को लगातार फैला रहे हैं। और रिपोर्ट के मद्देनजर राज्य के शासकीय स्वास्थ्य केंद्रों और जिला चिकित्सालयों में, मेडिकल कॉलेजों में, निजी चिकित्सालयों में उपचार की पुख्ता इंतजाम व्यवस्था करने के निर्देश जारी किए गए हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ऐसी जो घातक बीमारियां होती है, चाहे वो सांस से संबंधित हो, इससे पहले कोरोना का जो प्रकोप है वो कोई भूल नहीं सकता। तो ये अलर्ट अच्छी बात कही जा सकती है। और प्रदेश के मुखिया होने के नाते मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहले से पूरे बिल्कुल युगल, और देखिए सबसे यही अपील है हमारे तमाम दर्शक जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि डरना नहीं है किसी भी बीमारी से, बल्कि लड़ना है। कोरोना को जिस तरीके से भारत ने हराया, हमारे तमाम वैक्सीन जो कारगर साबित हुए, हमने दूसरे देशों तक ही वैक्सीन पहुंचाए हैं। इस तरह की कई बीमारियां अगर देश में दस्तक देती हैं तो भारत पूरे तरीके से तैयार है लड़ने के लिए। हमारे तमाम भारतवासी भी सतर्क हैं, एक्टिव है। बहुत शुक्रिया युगल जानकारी साझा करने के लिए। और अब जिक्र करेंगे राजधानी